नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ग्रो के एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी सभी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को एक स्थान पर देख पाएंगे। तो कैसे करेंगे और कहां पर ये ऑप्शन आपको मिलेगा, पूरा विस्तार से इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो चलिए, हमने अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमारा जो ग्रो का मोबाइल ऐप दिख रहा है, इसको सिंपली हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद में इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अभी आपको कहाँ पर जाना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो नीचे कीवर्ड दिख रहा है, ये म्यूचुअल फंड्स वाला, यहाँ पर कर देना है क्लिक। चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद में अभी आपको यहाँ पर देखिए जो एक्सप्लोर वाला ऑप्शन है, इसके बगल में यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इस डैशबोर्ड पर आपको कर देना है क्लिक। चलिए, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा है और क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड समवेयर। समवेयर मतलब आपका कहीं भी हो, यानी कि आपने अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रखा होगा या फिर आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड ले रखा होगा तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला हो। आपने कहीं भी ले रखा हो वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। मर्ज, एनालाइज एंड स्विच टू डायरेक्ट फंड्स। तो स्विच टू डायरेक्ट फंड्स बेसिकली जो आपका रेगुलर फंड है उसको आप डायरेक्ट में स्विच नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको देख पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, इम्पोर्ट योर फंड्स। अभी ये जो ग्रीन बैकग्राउंड में यहाँ पर लिखा हुआ ना इम्पोर्ट योर फंड्स, अभी इसके ऊपर हम कर देंगे क्लिक। चलिए, हमने यहाँ पर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सर्चिंग कुछ करके ऐसे लिख करके आ रहा था, बहुत तेज़ी से आया और वो चला गया। वहाँ पर लिख करके आ रहा था कि वो सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर जो हमारा मोबाइल नंबर था उसको इन्होंने ऑटोमेटिकली उठा लिया है और उस मोबाइल नंबर के द्वारा यहाँ पर देखिए इम्पोर्टिंग और एक्सटर्नल फंड्स यहाँ पर लिख करके आ रहा है। फंड्स विल अपीयर्स ऑन योर डैशबोर्ड इन 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के अंदर जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स होंगे, वो चाहे मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा वहाँ पर रेगुलर म्यूचुअल फंड ले रखा हो या फिर मैंने ज़बरदस्त कॉइन के द्वारा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रखा हो, जो भी मेरे अलग अलग जगहों पर म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सब यहाँ पर अभी शो हो जाएंगे। अभी इसमें टाइम लगेगा, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ में एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल नंबर यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, मुझे डालने का मौका भी नहीं दिया है, तो उस मोबाइल नंबर से जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपके लिंक होंगे वही यहाँ पर शो करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने मान लीजिए कि अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम ले रखे होंगे और वहाँ पर आपने अलग अलग मोबाइल नंबर डाल रखे होंगे, तो हो सकता है कि आपका सारा जो एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड हो वो यहाँ पर फेच ना करे और सारा डेटा यहाँ पर इम्पोर्ट ना हो पाए। तो अभी यहाँ पर नीचे की ओर अभी हम यहाँ पर कर देते हैं डन। ठीक है, चलिए हम डन पर क्लिक कर देते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद में अभी हमें सिंपली वेट करना है। तो अगर अभी आप यहाँ पर इंपोर्ट फंड्स पर फिर से अगर जैसे क्लिक करते हैं, चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिख के आएगा कि अपडेट इन प्रोग्रेस, एक्सटर्नल फंड्स विल अपीयर ऑन डैशबोर्ड इन 10 to 15 मिनट। तो बार बार करने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने कर दिया तो उतना सफिशिएंट है, आपको सिंपली वेट करना है। तो दोस्तों, करीब 11 से 12 मिनट का समय बीत चुका है, तो हम फिर से चलते ही अपने ग्रो के मोबाइल ऐप में। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में हमको ये जो म्यूचुअल फंड वाला दिख रहा है, यहाँ पे हमें फिर से पहुँच जाना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में सिंपली आपको फिर से दोबारा डैशबोर्ड पर जाना है। चलिए यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर 17 दिखा रहा है, 17 स्कीम्स होंगी अलग अलग। करंट वैल्यू दिखा देगा, आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा देगा, सामने उसके टोटल रिटर्न लिख करके आ जाएगा। उसके नीचे आपका एक दिन का रिटर्न लिख करके आ जाएगा। टोटल आपके जो पोर्टफोलियो है उसका XIR रिटर्न लिख करके आ जाएगा। उसके बाद में जो भी स्कीम्स आपने ले रखी होंगी वो सारी आपकी यहाँ पर शो होंगी। मेरे केस में देखिए यहाँ पर दिख रहा है एक्सटर्नल, और ये आपको जो प्लान दिख रहे हैं इसे डायरेक्ट प्लान दिख रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट प्लान दिख रहा है। अभी मैं आपको नीचे की ओर चल के दिखाता हूँ जहाँ पर मेरा रेगुलर प्लान भी यहाँ पर इन्होंने ले लिया है। तो हम यहाँ पर एकदम नीचे की ओर आ गए हैं अपने इस पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेगुलर है और ये रेगुलर है, तो ये दोनों मैंने रेगुलर हैं, इसको मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा ले रखा है, तो ये भी इन्होंने फेच कर लिया है। तो
तो इस तरीके से आप अपना एक मोबाइल नंबर डाल करके उससे जितने भी आपकी म्यूचुअल फंड्स लिंक हैं उनको एक जगह पर ट्रैक कर पाएंगे। तो अभी जो भी ये फंड्स हैं इनको आपको रिफ्रेश करना होगा हर 24 घंटे में, तभी यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो अपडेट होंगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिफ्रेश एक्सटर्नल फंड 17 अपडेट टुडे, ये आज जो है अपडेट हो गया है। अब 24 घंटे बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं, तो जो भी इसमें घटे बढ़ेगा वो सारा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर जब हम ऊपर की ओर फिर से आ गए हैं तो यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो एनालिसिस का ऑप्शन भी मिलता है। चलिए इसके ऊपर हम जरा क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या दिखाता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर चार्ट वगैरह बन के आ गया है और यहाँ पर पोर्टफोलियो वैल्यू है, यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे ओवरव्यू में कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बता रखा है। नीचे की ओर जब हम आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने देखिए बता रखा है इक्विटी में कितना है हमारा, डेट, हाइब्रिड, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये डेट में कुछ नहीं, हाइब्रिड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 0 दिखा रहा है, बाकी इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है। जब नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारा इक्विटी एसेट एलोकेशन भी मिल जाता है, फाइनेंशियल में कितना है, टेक्नोलॉजीज़ में कितना है, एनर्जी में कितना है, सर्विसेज में कितना है, कंज्यूमर स्टेपल्स में कितना है, और यहाँ पर ऑल सेक्टर्स कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने और भी विकल्प यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या विकल्प मिलते हैं, ये हटा देते हैं जरा इसको हम यहाँ से। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो और भी जो भी सेक्टर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक, तो जो भी म्यूचुअल फंड्स की आपकी होल्डिंग है वो यहाँ पर बड़े विस्तार से दिखा रहा है। साथ में यहाँ पर आप मार्केट कैप पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा कि कितना आपका जो पैसा है कहाँ लगा है। मेरे केस में से लार्ज कैप में 81%, मिड कैप में 14%, स्मॉल कैप में 3.89%। और यहाँ पर जब कंपनीज पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैसा मेरा कहाँ रखा है, HDFC बैंक में लगा हुआ है 6.33% का। उसके बाद में ICICI बैंक में लगा, उसके बाद में TCS में लगा हुआ है। तो जो भी आपने म्यूचुअल फंड्स लिए हैं उनका सारा इकट्ठा होकर के ये पूरा आपको दिखा देगा कि किस कंपनी में आपका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे तो समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद में कि यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल रहा है टैक्स एंड कैपिटल गेंस पे, इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर कुछ खास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे इस तरीके से लिख करके आ रहा है, आप देख लीजिएगा, फंड स्प्लिट बाय होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म फंड्स में इतना अमाउंट दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म फंड में हमारा इतना अमाउंट दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ और यहाँ पर दिखा रहा है टैक्स एग्जम्पशन अंडर 80C के तहत जितना भी हमारा म्यूचुअल फंड है तो वो सारा ये दिखा दे रहे हैं। जैसे लिमिट आपको पता होगा कि 80C के तहत 1.5 लाख की लिमिट होती है, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है वो कर दिया है 1,49,992 रुपये का ELSS में निवेश कर दिया है। तो वो किस तरीके से किया है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नवी ELSS है, केंद्र रिबोको है और 1 ELSS टैक्स सेवर फंड है। तो ये सारा जोड़ करके यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। और यहाँ पर एक है टैक्स रिपोर्ट वाला, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी टैक्स रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। यहाँ पर इक्विटी में दिखा रहा है कि कितना मैंने इस बार सेल किया है, तो ये 62,563 रुपया 20 पैसा मुझे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, और रिडीम्ड में यहाँ पर मेरा अमाउंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी विस्तार से आप अपनी चीज़ों को देख पाएंगे इस ग्रो के मोबाइल ऐप के द्वारा। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर करना चाहिए जिससे आप भी इस फीचर का फ़ायदा उठा पाएँ अगर आपका ग्रो में अकाउंट हो तो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी तक आप लोगों में से किसी ने अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन करवाया है और ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनेक स्टॉक ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे। आप अपने पसंद के ब्रोकर के साथ में उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन करवा पाएंगे। दरअसल उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन करवा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।